यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 8 और टेस्ट पेपर 9 लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी से लेकर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में और साथ ही पीसीएस तक के एग्ज़ाम में विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि इस टेस्ट पेपर से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस हमारी यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो टेस्ट पेपर 8 का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो है जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80%। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है वो होता है लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है। तो मानव शरीर में जो आहार है ये मुख्यतः पचता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें पालक से जो है मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह है कार्बन। कौन सा है? कार्बन। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो किस पोषक तत्व का जो है वो सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुंह से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह है यकृत। कौन सा है? यकृत या लीवर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो 1350 ग्राम का होता है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 का रहा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र जो है ये शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन से? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर।
प्रश्न संख्या 14 का रहा है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में जो है उपरोस्थि को जांघ में पाएंगे। कहाँ? जांघ में जो है उपरोस्थि को पाएंगे। ये बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं तो कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 से 18 बार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे यकृत कहते हैं। क्या? यकृत। यकृत से जो है वो पित्त उत्पन्न होता है, यह आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, ऑप्थॉल्मिक संबंध है। तो ऑप्थॉल्मिक जो है ये किससे संबंध है? यह है आँख से। किससे? आँख से। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में जो है पदार्थ ये तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मानव शरीर में। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 जो है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। तो मनुष्य के हृदय की जो सामान्य स्पंदन गति जो है प्रति मिनट ये 72 होता है। कितना? 72। यानी कि 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो यहाँ सर्वदाता कह रहा है, तो सर्वदाता जो है ये है ग्रुप डी, ब्लड ग्रुप डी जो है ये हमारा सर्वदाता रुधिर वर्ग है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 कह रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही, अब यहाँ सर्वग्राही पूछ रहा है। इससे पहले वाले में सर्वदाता पूछ रहा था जो कि ब्लड ग्रुप ओ था, और यहाँ पे सर्वग्राही पूछ रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ये किसको खून दे सकता है? तो ये दे सकता है केवल ए बी वाला को ही। किसको? केवल ए बी वाला को ही जो है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का जो रक्त है ये सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। किसे? सभी रक्त समूह वाले को। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आइए देख लेते हैं। तो ये होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो है मानव शरीर में रक्तचाप
नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होने वाला रोग है उसका नाम है डायबिटीज़। क्या है? डायबिटीज़ यानी मधुमेह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ये होती है 46। कितना होता है? 46 होता है, या फिर हम लोग 23 जोड़ा कह लें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। कितना होता है? 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आप प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है ये कहाँ से स्रावित होती है? तो ये होती है पैंक्रियास से। पैंक्रियास अर्थात अग्न्याशय से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की जो औसत मात्रा होती है ये होती है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर जो है ये एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का जो आकार होता है ये होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार होता है लाल रक्त का आकार। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है ये कितना होता है? ये होता है 120/80। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में जो है ये कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ये आता है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है इसका? फाइब्रिनोजेन। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है ये शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो कि टेस्ट पेपर 8 का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है आयरन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन जो है ये उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टेस्ट पेपर 8 के कुछ प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 9 में। टेस्ट पेपर 9 का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल का नाम क्या है? तो यह है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है
सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का जो समीपतम ग्रह है ये है बुध। कौन सा है? बुध। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, तो सॉरी सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है ये है वरुण। कौन सा है? वरुण। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है, तो ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि के समय आकाश में जो है ये मंगल ग्रह जो है ये लाल दिखता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो पृथ्वी पर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शनि। कौन सा है? शनि है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो है ये कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा में जो है हमारा सौरमंडल स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है ये शुक्र को कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है, शुक्र को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में जो है वो सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ये है साइरस। कौन सा है? साइरस है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है उसका नाम है वाइजर 1। कौन सा है? वाइजर 1। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाइजर 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये है शनि का। किसका है? शनि का उपग्रह है टाइटन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध और शुक्र दोनों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। और देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन सी में दे रखा है दोनों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, यानी बुध और शुक्र दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, तो अंतरिक्ष में जो है ये तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 89, 89। अंतरिक्ष में जो है तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य का सबसे निकट का तारा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 0.03%। कितना? 0.03% जो है ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है,
तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है बहिर्मंडल। क्या नाम है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो यहाँ चंद्रमा के प्रकाश पूछ रहा है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो लगा समय है ये कितना है? तो 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड में चंद्रमा के प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में ये 27.3 दिन लगता है। कितना लगता है? 27.3 दिन। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में घटती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में घटती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, वायु है। तो वायु क्या है? ये है गैसों का मिश्रण। क्या है? गैसों का मिश्रण है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से ये रक्षा करती है ओजोन गैस। कौन सा? ओजोन गैस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह ये कहा जाता है शुक्र को। किसे? शुक्र को जो है ये पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का जो रंग है ये आपका इनमें से किसी का भी सूचक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो सबसे ठंडा ग्रह है ये नेपच्यून है। कौन सा? नेपच्यून। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है? तो ये उगता है अरुण पर और शुक्र पर। इन दोनों ग्रहों पर जो है सूर्य जो है ये पश्चिम में उगता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, वलय युक्त ग्रह है। तो वलय युक्त ग्रह कौन है? ये है शनि। कौन सा है? शनि है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है ये किस दिशा को इंगित करता है? ये करता है उत्तर दिशा को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 कह रहा है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों एवं सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। कौन सा है? नाभिकीय संलयन जो है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा, नेपच्यून की खोज किसने की? तो नेपच्यून की खोज ये किसने किया था? ये किया था गैले ने। किसने? गैले के द्वारा जो है ये नेपच्यून की खोज किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने पहली बार जो है किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो ये रखा था
1969 में। कब रखा था? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो है ये आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा? काला। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है ये होता है 6000 के। कितना होता है? 6000 के ये होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। कौन सा है? डिमोस जो ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है? ये होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। किसके किसके बीच? मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो कि इस टेस्ट पेपर का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ टेस्ट पेपर के प्रश्न जिन्हें हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।